Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So today we are going to study about the topic that is word recognition. So let's get started. Let's see what are the objectives of this topic. Know the meaning of word, how to recognize word, know the strategies of word recognition. ठीक है? Now, what is word? A word is a basic meaningful unit of a language. For an example, group of letters that make sense and has its own meaning is known as word. बहुत सारे letters मिलके एक word बनाते हैं और उसका एक अलग से meaning होता है, ठीक है? Now, types of word. There are many types of word, that is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction एंड सो ऑन. मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हमने पढ़े हैं, कोई भी जो वर्ड होगा वो इन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही होगा, राइट? नाउ व्हाट इज वर्ड रिकग्निशन? Students' ability to see and understand a word quickly without sounding it out. The ability of sight reading is necessary. For an example, बच्चों का देखना वर्ड को और फौरन से ये पता कर लेना कि इसको हम साउंड कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? वर्ड रिकग्निशन. वर्ड को रिकग्नाइज करना, वर्ड को जांच लेना. ठीक है. अब इसकी जो स्ट्रेटजीज है, वो फर्स्ट स्ट्रेटजी है फुलर टेक्निक. It is a combination of alphabet, phoneme, and the whole word method of word recognition. For an example, कि हमें जो है बच्चों को ये बताना है कि we have to teach them the mastery of sound, name and the form of each letter. ठीक है. हमें जो है बच्चों को ये बताना है, जब हम लोग जब प्री स्कूल में भी जाते हैं या बिल्कुल केजी पीजी में जब हम होते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई वहाँ पे क्या होता है कि there there are there are alphabets bigger, like bigger alphabets की जो पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, और कलर्स से जो है वो ए और एप्पल लिखा हुआ होता है. तो इससे क्या होता है कि बच्चों को पता चलता है कि एप्पल को हम अ साउंड करते हैं, बी को हम बी का साउंड क्या है? ब. सी का साउंड क्या है? ख. ठीक है. Now, the second technique is onset and rhyme. Onset, the initial phonological unit, and rhyme is the string of letter that follow. For example, if child continue to rely on reading methods like sounding words, they wouldn't be able to read more complex text and their fluency will never build up. अगर हम बच्चों को ये बोलते रहेंगे कि भाई आप साउंड करें, तो उनकी जो है फ्लुएंसी कभी भी बिल्डअप नहीं होगी. तो हम इसी वजह से बच्चों को जो है वो रैमिंग वर्ड सिखाते हैं. रैमिंग वर्ड में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हियर आई हैव रिटन दैट हैट, कैट, बैट, फैट, सैट. सो जो हैट का जो एच है और सी का जो सी है, ये क्या है हमारे पास? कैट का जो सी है वो क्या है हमारे पास? ऑनसेट. एंड जो राइमिंग वर्ड जो वो दोनों क्या है? ये एट है. तो इससे क्या होता है? बच्चे जो है उनकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है और वो ज़्यादा अच्छे से वर्ड्स रिकग्नाइज कर पाते हैं, वर्ड्स पढ़ पाते हैं. ठीक है. अब इसमें जो है हम लोगों को टीचर्स को चाहिए कि टीचर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्ड रिकग्निशन में फोटोज यूज करें, सो देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग. Now the third strategy is a strategy of sight words. Sight words क्या होता है? The word that a reader could identify instantly. वो word जो reader जो है वो फॉरन से आइडेंटिफाई कर ले, फॉरन से पहचान लो, उसको हम बोलते हैं साइट वर्ड. जब टीचर को चाहिए क्या? दे शुड मेक साइट वर्ड वॉल, जिसमें जो है वो टीचर बच्चों को बताए. फॉर एग्जाम्पल, इज, द, ही, शी. अब बच्चों को ये तो हम लोग को बताना ही पड़ेगा ना कि शी जो है वो किसके साथ यूज होता है? गर्ल के साथ. एंड ही किसके साथ यूज होता है? बॉय के साथ. ठीक है. तो ये सारी जो है वो टेक्निक्स हैं जो हम लोग जो है वर्ड रिकग्निशन में यूज कर सकते हैं. So yeah, that's it for today. I hope you liked the video. If you haven't understand any concept, then you can ask me in the comment section. Thank you so much for your attention and time. I will see you in the next video. Allah Hafiz.